दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना फैशन चैनल। दोस्तों, ये चैनल आपका है। मैं तो सिर्फ कहते हैं माध्यम हूँ उसके बीच में, सिर्फ यहाँ से बात वहाँ तक पहुँचाना। बाकी मुझे इतना हर्ष हो रहा, आँखों में आंसू आ जाते हैं ऐसी आपकी कामयाबी देखते हुए, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास मैसेज भेजते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर आपने बताया था कि हम उसमें सक्सेस हो गए। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ एक भी इंसान हो, काफ़ी लोग, एक हमारे सब्सक्राइबर जगदीश कनौजिया जी, वो बहुत पुराना उसका व्यवसाय है उनका, और इतने संघर्षी हैं वो, क्योंकि नए उम्र के जो बच्चे हैं, हमें संघर्ष उनके साथ में करना है कि उनको ज़्यादा सिखाना है, उनका हाथ नहीं छोड़ना हमें, क्योंकि पुराने आदमियों को तो संकेत चाहिए, हल्का सा क्लू चाहिए, और वो उसके ऊपर भी उनका मैसेज आया कि सर आपने जो बताया था, क्योंकि ऐसा नहीं है वो नहीं जानते हैं मेरे से ज़्यादा, वो एक तरह का नॉलेज रखते हैं, अनुभव रखते हैं, फिर भी उनके जो संस्कार हैं वो झलकते हैं उनकी बातों में, उनके जो स्वभाव है, क्योंकि आमने सामने कभी नहीं हुए, जो भी होता है बस सिर्फ यही कमेंट से या उससे ही होता है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेकिंग सोडे से मैंने कपड़ों से कलर निकाला है, और मुझे बहुत ही कहते हैं आँखों, ये जो अवार्ड है सबसे बड़ा, इसे पद्म श्री बोलो, कुछ ही बोलो, क्योंकि हमें यही चाहिए, यही इसी के लिए मैं जितना संघर्ष कर रहा हूँ कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक इसी काम को करता रहूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सक्सेस हों, आप सक्सेस होंगे, खुशी मुझे होगी, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे जो नए व्यवसाय हैं, जो इस डाइकलिंग या लॉन्ड्री के व्यवसाय में जो एंट्री की है, ठीक है आप कमाने के लिए ही है, लेकिन बिल्कुल उसमें कहते हैं ना कि तीर तुक्के में नहीं, थैला छाप नहीं, परफेक्टली काम करना, बिल्कुल परफेक्ट, कि यहाँ हर एक चीज़ होती है, हमारे यहाँ हर एक चीज़ के दाग निकाले जाते हैं। सबसे पहले मन का दाग निकालें, उसके बाद कपड़े का दाग तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि सोच को आप बिल्कुल पॉजिटिव रखेंगे तो आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि आप मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो एक कहता है बेवकूफ़ की तरह वैसे कहता है लगा रहता हूँ, हल्का फुल्का जो मुझे अनुभव है वो ही आप तक पहुँचाता हूँ। बाकी आप सब बहुत गुणी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ही संघर्षी हैं, जुनूनी हैं। तो काफ़ी लोगों का ऐसे, हमारे एक पवन जी थे, उनका मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो मैं बताता हूँ 10-15 वीडियो बनाता हूँ, जब एक आध बनता है मेरे से, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है वीडियो बनाने की, कि सामने मोबाइल रखा, बना नहीं बना, कभी आवाज़ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। श्री गंगानगर से वो उगरसैन चौक पे उनकी शॉप है, स्नो वाइट के नाम से। उनके यहाँ किसी कस्टमर के कपड़ों के अंदर, जैसे अक्सर लेडीज़ों का काम क्या होता है कि कपड़ों के अंदर कोई भी पैसे रख देते हैं, साड़ियों के अंदर सोने की 4 चूड़ियाँ निकली थी, जिसका जो वेट है 350-400 तोले की, उसके जो कॉस्ट हकीकत में देखा जाए 2.5 लाख के आसपास है, कम से कम 50 से ऊपर का रेट चल रहा है। लेकिन ईमानदारी के ऊपर ये दुनिया कायम है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में लूट खसोट मची हुई है। जब तक ईमानदारी बची हुई है ये दुनिया कायम है। बाकी लूट खसोट करने वाला, कहते हैं एक जो मैंने एक कहानी सुनाई थी, पिता पुत्र दोनों जा रहे थे, पिता कहने लगा ये सामने जिस घर में लाइट चल रही है ना, जिस बिल्डिंग में, उसको हमने 6 बार लूटा है। लेकिन बेटे ने कहा कि पिताजी आपने 6 बार लूटा है, जब भी उस घर में लाइट जली हुई है, दीवा जला हुआ है, हमारे घर में अंधेरा अब भी है। तो ये जो सोच है ना, कि ज़रूर नहीं है कि आप
पैसा कमाने के लिए मतलब दूसरे रास्ता, ईमानदारी से और संघर्ष करके भी कमा सकते हो, अपना नाम कमा सकते। कहते नाम से बड़ा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा नाम है, नाम से बड़ा कुछ नहीं है। नाम एक बार हो जाएगा तो आपकी 7 पुश्तें खाएंगी बैठ के, लेकिन खाने का मतलब ये नहीं है। मैंने बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हैं उनको धवस होते देखा है। वो क्या कि जब वो बिल्कुल अपने कहते स्वार्थ में फंस जाते हैं लोग, जब तक आप ईमानदारी से चलते रहेंगे, अपनी क्वालिटी बना के रखेंगे, जब तक आप, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर के फ़ोन आते हैं कि सर आपने बता, मैंने नहीं बताया, आपने कैश किया। मैं तो बोलता रहता हूँ, मैंने दुनिया भर के वीडियो बना दिए और वीडियो बनाने को मैं डेली के 50 वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है जब आप उस चीज़ को बिल्कुल अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। कि जो कुछ लोग जनूनी होते हैं, जब भीड़ के अंदर, भीड़ में ना 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको कैच करते हैं, बाकी तो देखते हैं भाई ऐसा सबको पता है सब लेकिन उनसे ये पूछे कि उन्होंने किसी को बताया है? नहीं, क्योंकि कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोच के ऊपर ही दुनिया ये टिकी हुई है। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब आदमी कोई सफल होता है। और मेरा जो मैंने मिशन चला रखा है, मिशन ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्कुल परफेक्ट फार्मूले के ऊपर काम करें। कि मेरा कोई ऐसा कहते हैं ना कमीशन, चाय पानी, कमीशन, रिश्वत, उससे बहुत दूर हूँ ना। मैं किसी कंपनी को, काफ़ी कंपनी के पास गया, भाई कुछ चाहिए मुझे बताओ जी कैसे, जैसे कंपनियों में जाते जो हमारे केमिकल वाले, तो देख भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक आदमी बिजनेस के तौर पे चलता है, बिजनेस के हिसाब से चलता है। तो बिजनेस का हिसाब है कि एक दूसरे की कहते हैं लाशों के ऊपर चढ़ के जाना और तरक्की पाना, तो वो नहीं। हमारा काम है भाई बंदी का दीप से दीप जलाते चलो हैं, दिल मिलाने हैं, एक दूसरे को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है, जोड़ के एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रह के। बाकी जो भी कमेंट आप आते हैं आपस में एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से उसकी पास का नहीं तो दूर का है, कोई आप पश्चिम में कोई उत्तर में है, एक दूसरे की हेल्प करें, बताएं। बताने से ज्ञान कम नहीं होता, बताने से ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कि मैं जब काफ़ी लोगों का ये है कि आपने कहा था कि मैं केमिकल पहुंचाऊंगा, मैं अपने इस जो मिशन चला रखा है, जो मैंने सोचा हुआ है, उससे बाहर निकलने के बाद में, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी की शर्तों पे कोई काम नहीं करता, और दूसरा मैं किसी कहते हैं ना कि लालच में, प्रलोभन में नहीं आता। मैं काम करूँगा अपनों के लिए, अपने हैं आप सब लोग, मैं आपका आप मेरे, और हम सब मिलके एक ऐसा काम करेंगे कि जब भी कितना भी काम आए डरना नहीं है, बिल्कुल हंस के सुबह काम पे जाएंगे, वो हंस के आएंगे, आराम से सोएंगे, और यही है मेरा काम। तो दोस्तों जो दिल में आता मैं आपसे बोल लेता हूँ, बिल्कुल घर के तरह। जो घर में मैं बच्चों से भी ऐसे बात करता हूँ, सबसे ऐसा ही है, क्योंकि आप भी मेरे बच्चे भाई, और जो भी आप मुझे समझो, जो भी रिश्ता दें, क्योंकि सर, गुरु या चाचा, ताऊ, भाई कुछ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। तो दोस्तों कोरोना वायरस से आप बिल्कुल खबरदार रहें, क्योंकि इसकी सुरक्षा ही आपका और हमारे देश का कल्याण कर सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने इसी कपड़े के विषय पे, निरंतर यूं ही चलता रहेगा जब तक आखिरी सांस है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।